तो नमस्कार जी, आपका शुभ नाम बताइए सर। करण गुप्ता जी, यहाँ पे किस पद पे? प्रोप्राइटर हूँ मैं जी, नीलोखड़ी गैस एजेंसी। नीलोखड़ी इंडियन गैस एजेंसी। हाँ जी। हाँ जी सर, चलते माहौल की मुताबिक आप ये बताएं कि आपके जो पीछे जो आपके एरिया में कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से आपके पास गैस कितनी आ रही है? फुल आ रही है सर, कोई दिक्कत कोई कमी नहीं है? 1% की कोई दिक्कत नहीं है, एक कमी नहीं है। अभी तक हमारे गोडाउन पे किसी कस्टमर को ये नहीं बोला गया कि हमारे स्टॉक में गैस है नहीं। 2 गाड़ियाँ अभी भी मेरे रास्ते में है। अच्छा, अर्थात जो भी कस्टमर जिसका भी कनेक्शन है उनको सारी गैस मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी एक चीज़ की हमें समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, उसका हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। एक तो यहाँ पे भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई है पैनिक की वजह से, ठीक है, भीड़ यहाँ पे आ रही है। और हमारा ना थोड़ा सा नेटवर्क कंजेशन हो गया है बुकिंग का। हर कस्टमर की एक ही कंप्लेंट है कि बुकिंग नहीं हो रही है, और उसकी वजह से डीएसी कोड जनरेट नहीं हो रहा। जब डीएसी कोड जनरेट नहीं होगा तो पर्ची वो कन्फर्म नहीं हो सकती हमारे सिस्टम में। ये गवर्नमेंट ने लागू किया कि इसको 100% ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, जैसे बैंक में से पैसे नहीं निकालने होते हमने, वैसे ही वो उसको सिलेंडर दे रहे हैं तो उसी का ओटीपी हमें चाहिए, तो वो हम ओटीपी लेके कन्फर्म करते हैं। लेकिन जब मैं गांव में डिलीवरी के लिए होम डिलीवरी भेजता हूँ, 3 दिन पहले मेरे साथ झंझाड़ी में केस हुआ, 2 दिन पहले सर मेरे इधर केस हुआ, वहाँ पे तो मेरी गाड़ी की चाबी निकाल के ले गए। यहाँ पे लड़कों के साथ मारपीट की है थोड़ी। चलो सर, हम उस सवाल की हम जो जनरल यहाँ क्वेश्चन पूछने हैं ना उसकी बात करते हैं। आप ये बताइए कि सर जो उपभोक्ता को आपकी तरफ से सिलेंडर दिया जाता है या भेजा जाता है, उसका एक मिनट सवाल पूरा होने दीजिए। जो सिलेंडर का वेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है, उसके बाद जो गैस का वेट होता है, अगर ये सब मतलब चेक होने के बाद भी सिलेंडर के अंदर 2 किलो कुछ एक्स्ट्रा चीज पाई जाती है जो ज्वलनशील नहीं होती, तो उसका कसूरवार कौन है? सर उसका कसूरवार मैं नहीं हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसके अंदर कोई प्रोपेन बुटेन होती है, वो एक तरह का लिक्विड रह जाता है, ठीक है, सिलेंडर में लिक्विड रह जाता है। वो आप जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं टेक्निकल उनको पता है भी वो क्यों रह जाता है, और वो बहुत रेयर होता है। मान लो कम से कम भी 600-800 सिलेंडर में से कोई एक सिलेंडर या 1000 सिलेंडर में से एक निकलता है। स्टिल इस चीज़ की हमारे पास कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आई है पिछले 3 महीने से। कई बार उपभोक्ता क्या होता है कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे कि हमने चलते माहौल में देखा है, जैसे आप बता रहे हैं कदा, लेकिन कहीं ज़्यादा अधिकता भी पाई गई इस चीज़ की। लेकिन मान लो ऐसी चीज़ अगर किसी उपभोक्ता को मिल जाती है तो वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराए? क्योंकि यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता तो अपने पैसे पूरे दे रहे हैं ना, जितना उसको वजन दे रहे हैं आप। बिल्कुल है सर। उसके पश्चात एक सवाल हो रहा है सर, जो आप होम डिलीवरी भेजते हैं गैस, और यहाँ पे जो आदमी आपसे गैस ले जाता है घरेलू, उसका क्या रेट है और होम डिलीवरी के रेट में क्या फर्क है? होम डिलीवरी का रेट का फर्क मैं बताता हूँ सर। इस टाइम 922 रुपये 50 पैसे का रेट है जो होम डिलीवरी का। सरकारी है? सरकारी रेट। अच्छा, ठीक है, 922 रुपये 50 पैसे। हमारे पे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सीएनसी के लिए। कस्टमर प्रेशर कर रहा है कि यहाँ पे सीएनसी करो। हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन होती है, या तो हमारे पास सीएनसी का बिल निकलेगा या होम डिलीवरी का बिल निकलेगा। उसके लिए एक फार्म दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कस्टमर अगर यहाँ से लेता है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। कस्टमर को हम अगर वो फार्म भर देता है, वो फार्म भर के हमें लेता है, हमें उसको रिबेट देने में 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रेट में क्या फर्क है सर, हम ये पूछ रहे हैं, रेट में क्या फर्क? 1 मिनट चेक करना पड़ेगा, लगभग मेरे को चेक करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है? अभी रेट चेंज हुआ है ना सर, प्रोपराइटर होने के आप सर अभी 3 दिन पहले ही रेट चेंज हुआ ना सर, लगभग 32-33 रुपए के अराउंड है लगभग डिफरेंस है। हाँ, लेकिन उसकी आप कोई ग्राहक को पावती वगैरह देते हैं उस डिफरेंस की? क्या देते हैं सर? जैसे आपने 32-33 रुपए सपोज करो यहाँ पे कम में मिला, मैं सिलेंडर लेने आया और मेरे घर सिलेंडर देने गए तो 32-33 एक्स्ट्रा लिए हैं, इसका कोई रसीद देते हैं कस्टमर को? रसीद होती है सर। अच्छा, बिल्कुल सर। नीलोखड़ी में सारे कस्टमर को मिलती है वो रसीद? बिल्कुल मिलती है सर। सीएनसी अगर कोई यहाँ पे लेता है, मेरे पास उसका पूरा मेंटेन है रिकॉर्ड, आप मेरा रजिस्टर चेक कर सकते हो, उसमें बिल्कुल सीएनसी जारी है। जो भी लेना चाहता है उसका फार्म भी सबमिट है, और उसको सीएनसी चाहती है उसका बिल भी उतने का। अगर मान लीजिए किसी ग्राहक को ये रसीद नहीं मिली तो वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराए? रसीद अभी मेरा 2 दिन से सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा सर, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, बस समझ लो 1 महीना पुरानी। हाँ जी। अगर किसी ग्राहक को रसीद नहीं मिली तो वो अपनी शिकायत कहाँ करेगा? रसीद तो उसके मोबाइल पे बिल जाता है ऑटोमेटिक। अगर उसमें उसको डिफरेंस पाया जाता है तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ दर्ज कराए? इंडियन ऑयल में करा सकते हैं सर। कहाँ पे सर? कंपनी का पोर्टल बना हुआ है सर। कंपनी का पोर्टल बना हुआ है। अच्छा सर, ये भी ठीक है। और क्या कुछ ऐसा कभी हुआ है कि आपके कर्मचारी जो कि घर घर सिलेंडर डिलीवरी करते हैं कि अपनी तरफ से ही लोगों को घर से गैस पाइप दे आते हों और उसके पैसे ले आते हों? गैस पाइप भाई ये जरूरी है सर, ये 5 साल में मैंडेटरी है, इसका गैजेट नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि 5 साल में कस्टमर के घर होस पाइप चेंज होनी जरूरी है। गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन है ये बकायदा।
चलो ठीक है, ये माना कि है हाँ नोटिफिकेशन, जी। लेकिन जो पाइप सपोज कीजिए आपकी तरफ से भेजी जाती है, हाँ जी। उस आपके कस्टमर के लिए कोई रसीद वगैरह उसके नंबर के साथ में भेजी जाती है भी तुम्हारे मोबाइल लिए? पे सर बिल जाता है उसके, अगर वो नहीं आया होता और फिर बिल्कुल भी आएगा सर, कर्मचारी हमारे दे गया है तो? सिस्टम में अपडेट होती है, हर कस्टमर का बिल जाता है सर। चलो ठीक है, मान लो कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसके पास वो पाइप तो मैं पहुंची उसको है, रिकॉर्ड लेकिन निकाल के दूंगा सर। लेकिन उसके पास वो रसीद नहीं पहुंची और उसको कहा गया है कि एजेंसी की तरफ है तुम्हें लेनी पड़ेगी, तो वो कस्टमर क्या करे? सर और उसने ले भी ली है, हाँ जी, ले तो उसका बिल है सर, अगर नहीं पाया जाता तो? बिल मिलेगा सर, 100% हर कस्टमर का बिल मिलेगा आपको। उसके मोबाइल पे गया है, मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड होता है किसके दिन में कौन सी पाइप अपडेट हुई है। मेरे पास टोटल लगभग 18-19 हज़ार कनेक्शन है, जो कि मेरी 12-13 हज़ार पाइप अपडेट हुई है, वो मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड है सर। उसका फुली मेंटेन रिकॉर्ड है कि इस कस्टमर के घर पाइप लगी है, चलो और इस- 5 ईयर्स, और आपका जो डिलीवरी स्लिप होती है उस पर भी लिखा मतलब आता पाइप लगा के आनी होती है उन्होंने जो है। लेनी होती है सर, लेनी अब- होती है। हाँ जी। उस पाइप के ऊपर सीरियल नंबर वगैरह कुछ तो होगा, अभी कंपनी की 5 तरफ से ईयर आई की है? गारंटी होती है सर। नहीं सर, हाँ, एक कंपनी मिनट। से आई होती है। हाँ, उसके ऊपर कोई ऐसा सबूत तो होगा ना कि कंपनी की तरफ से ही आई बिल्कुल, है? 100% ऐसा तो सबूत नहीं है हो सर। सकता कि बाजार से खरीद के नहीं कोई? सर, हमारे सिस्टम में उसका पूरा रिकॉर्ड है कि कंपनी इंडियन ऑयल की तरफ से हमारे पास वो पाइप्स आई हैं। आप वो चेक कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, हमारे फील्ड ऑफिसर से पूछ सकते हो। ठीक है वो कर सर, ये आपने यहाँ जो गोडाउन बनाया हुआ हाँ है जी। और ये आपकी बिल्डिंग है, आपने इसमें फायर की कंप्लीट एनओसी ले रखी है? बिल्कुल ले रखिए सर। 100%? आगे की बिल्डिंग में, जो पीछे मेरा की बिल्डिंग में, हर तरह एक्सप्लोजिव की? का लाइसेंस है सर, हम्म। वो मेरा बिल्कुल, जो हमारे ऑल टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस होते हैं वो मेरे फुली इक्विप्ड है। हर टाइप का लाइसेंस, हर टाइप का मेरे पे हर चीज़ है। और आज उसके बिना तो हम, अगर एक चीज़ भी मान लो मेरे पे लाइसेंस नहीं होता, फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए भी, तो उस टाइम मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, एक ये बात कंपनी की और, गाड़ी जो है। आपका गैस का यहाँ लैंडलाइन कनेक्शन है, हाँ उस पे कस्टमर के कॉल जो आ रहे हैं रेगुलर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल उठाया जाता है आज की डेट में सबके उठे हैं? सर। आज की डेट में 90% ऊंचे हैं। पीछे अगर लाइन में फॉल्ट हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकते। कल की डेट में सर कल की डेट में भी ऐसी ही है सर। सारे उठे हैं? हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं किसी का ना उठा हो? नहीं चलो ठीक है। बाहरी मुल्कों में सर जो युद्ध चल रहे हैं उसके बाद कई अफवाहें उड़ रही हैं कि गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। इसके बीच लोग 2-2 सिलेंडर भरवा कर रख रहे हैं और मुझे लगता है शायद मार्केट में ब्लैक भी होना शुरू हो चुकी हो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वाकई किल्लत चल रही है? सर, अगर- मेरे अकॉर्डिंग तो कोई किल्लत नहीं चल रही है। ये गवर्नमेंट की तरफ से डेली रिपोर्ट आ रही है, न्यूज़ चैनल्स में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में आ रही हैं। वो खुद इंडियन ऑयल की आप वेबसाइट पे देख सकते हो, उनके पेज पे देख सकते हो। वो यही कह रहे हैं डेली के डेली, भी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भरपूर सप्लाईज हैं। जो हमारे पास ऊपर से भी इंफॉर्मेशन है हमारे हेड ऑफिस से, और कि आपके पास भरपूर सप्लाईज हैं, आपको कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं है। आज से 10-15 दिन पहले का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कितने सिलेंडरों की सप्लाई डेली हो रही थी? कितने सिलेंडर की सप्लाई डेली हो रही है नीलोखेड़ी एरिया में? सेम सप्लाई है। जितने सिलेंडर पहले सेल हो रहे थे उससे ज़्यादा ही सेल हो रहे हैं, क्योंकि पैनिक हो गया मार्केट में। अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो पैनिक हो गया ना मार्केट में। अगर मार्केट में कोई ब्लैक कर रहा है, अगर अधिक से अधिक रेट उससे पे आप पूछ सकते हो सर, ठीक है। मैं इस चीज़ की प्योरली जिम्मेवारी लेता हूँ कि मेरे यहाँ से एक भी सिलेंडर डोमेस्टिक का ब्लैक में मतलब जा ही नहीं सकता, पर्ची कट नहीं सकती। अगर यहाँ पे कोई कस्टमर एक दूसरे की कॉपी भरवा के जो मर्जी करता है तो आप उसको डेफिनेटली इमीडिएटली अरेस्ट करवा सकते हो। मार्केट से 14 किलो सिलेंडर जमा खत्म कर सकते हो। मार्केट से जो आप उस पर डिसीजन लेना चाहते हो ले सकते अगर ब्लैक में जो सिलेंडर चल रहे हैं उनकी शिकायत कहाँ दर्ज करवाई जा सकती है? हो। आप मेरे फील्ड ऑफिसर को कर दो, DFSC को कर सकते हो, फूड एंड सप्लाई को कॉल कीजिए, थ्रू ईमेल, मतलब ईमेल कीजिए, जैसे भी कीजिए। इनडायरेक्ट एजेंसी में रिपोर्ट करवाई जा सकती है? सर, एजेंसी पे अगर रिपोर्ट कराई जाती है, मैं उसको जाके पकड़ के क्या करूँगा? इसका काम फूड एंड सप्लाई का, कि वो आगे- कहाँ से आगे लिया। आप रिपोर्ट तो पहुंचा सकते हैं कि सर, मैं हाँ रिपोर्ट पहुंचा सकता हूँ बिल्कुल, कि यहाँ पे कुछ धांधली हो रही है। जी धांधली हो रही है। जैसे कि बिना OTP के, जैसे आपने बताया कि जो सिलेंडर हम देते हैं, बिना OTP के दे नहीं सकते। जिस उपभोक्ता का आप सिलेंडर देते हैं उसको बिना OTP के आप सिलेंडर दे सकते हैं, नहीं, लेकिन उसका नंबर ही बंद हो और फिर भी उसको सिलेंडर मिल रहा है, वो कैसे इसीलिए है? आज गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन ऑयल ने, मॉर्निंग में आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, आज हमारे पास 2 दिन के लिए इन्फॉर्मेशन आई थी, कल भी और आज भी। हमने आज जो वो OTP के बिना सिलेंडर दिए हैं दिए। हर कस्टमर को, उसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन। शहर में तमाम ढाबे रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो क्या वो डेली यहीं से सिलेंडर परचेज कर रहे हैं? सर नहीं, मेरे पास डोमेस्टिक के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। मेरे पास जिस दिन डोमेस्टिक की सप्लाई बंद हुई थी, मेरे पास लगभग 265 सिलेंडर का स्टॉक था, और मैंने वो रिजर्व रखा हुआ है। जो मेरे को इमरजेंसी सर्विस लगती है किसी की, कि इसको नीड है वाकई, जैसे तहसील के सामने चाय की ज़रूरत होती है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेरे पे गुरुकुल के कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सप्लाई नहीं हो तो वो 19 kg यूज़ कर सके। तो लगता है ये भी जांच का विषय है कि डेली वो सर, ढाबों का- कमर्शियल है जो स्टॉक है, अगर आप
सोचते हो जांच का विषय है तो उसको कर सकते हो, नहीं, क्योंकि अगर पीछे आपके तो पास सप्लाई अगर आपके पास डेली सप्लाई नहीं जा रही है तो वो डेली के 2-2 3-3 सिलेंडर यूज कर रहे हैं। स्टॉक है ना सर मेरे पास, अभी मेरे पास स्टॉक है, मैंने आपको बताया मेरे पास 265 सिलेंडर का, आप मेरी डेट चेक कर सकते हो कि स्टॉक था मेरे को। अच्छा और सर, अभी मेरे पास लगभग 100 के आसपास या 140 के आसपास स्टॉक। एक सवाल हो रहा है सर, जो होम डिलीवरी के लिए आपकी गाड़ियाँ जाती हैं तो कस्टमर की संतुष्टि के लिए, पारदर्शिता के लिए उनके ऊपर कोई कांटा वगैरह है जिससे कस्टमर को तोल के सामान दिया जा सके उसकी आंखों के सामने? हाँ जी, कांटा होता है हर गाड़ी के ऊपर हर गाड़ी के पूरा। है कांटा? हाँ जी, आपकी यहाँ मौजूद है? हाँ जी। ठीक है, और कुछ नहीं बोलना।